ईमान मज़ारी का आखिर गिरफ्तारी हो गई। पूरा जोर लगाने के बावजूद, वकला के तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चिट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की जमहूरियत को दिल करा एक पापा इधर से लूँ, एक पापा इधर से लूँ, और जमहूरियत जिंदाबाद कहते कहते मेरा हलक सूझ जाए। खवातीन की रेड लाइन वहां से शुरू होती है जब किसी के लहंगे और गरारे के ऊपर बात करें तो फिर बहुत सारे एंकरों के कुर्सी में कीले निकल आती, उछल उछल के वो इंसानियत और खवातीन की हुर्मत में बात करते हैं। तालियां बजाएं पाकिस्तान की जमहूरियत पे, अदलिया पे, कि एक जज इतना पर्सनल हो गया कि मैं क्या कहूँ। और वो लड़की धानपान सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जा रहे हैं, शादाबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला हमेशा आपका हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जिਉਂਦੇ वसदे रहो। ईमान मज़ारी का आखिर गिरफ्तारी हो गई। पूरा जोर लगाने के बावजूद, वकला के तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चिट्ठा को गिरफ़्तार कर लिया। कि गिरफ़्तारी का जो सीन है, पाकिस्तान की जमहूरियत को दिल करा एक पापा इधर से लूँ, एक पापा इधर से लूँ, और जमहूरियत जिंदाबाद कहते कहते मेरा हलक सूझ जाए। एक लड़की जो किसी की रेड लाइन तो हो सकती है ना, अगर किसी की नहीं है तो, क्योंकि ख़वातीन की रेड लाइन वहाँ से शुरू होती है जब किसी के लहंगे और गरारे के ऊपर बात करें तो फिर बहुत सारे एंकरों के कुर्सी में कीले निकल आती, उछल उछल के वो इंसानियत और ख़वातीन की हुर्मत पे बात करते हैं। लेकिन हादी के ऊपर आपको ईमान मज़ारी पे अब कोई बात नहीं करेगा। कहते हैं कि जब उसे रोका गया, वो धानपान सी लड़की को, एनकू मेरी जैसी, और जब वो गिरफ़्तार हो रही थी और जब उसको कहते हैं कि रात को उसने अपने शौहर को कहा ज़रा वो नज़म लगाना है। चलो पहले मैं नज़म सुनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। नज़म के जो है उसके एक बंद में आपको सुनाता हूँ। कहते हैं, आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी ज़ंजीरें, जब तक दीवाने ज़िंदा हैं फूले फलेंगी ज़ंजीरें। और फिर ये ज़ंजीरें फूले फली। कहते हैं कि हट्टे कट्टे पुलिस वाले ने ईमान मज़ारी की शलवार के नेफ़े को ऐसे करके एक हाथ डाला और एक हाथ उसकी गर्दन में डाला और ऐसे करके गाड़ी के अंदर फेंक दिया। तालियां बजाएं पाकिस्तान की जमहूरियत पे, अदलिया पे, कि एक जज इतना पर्सनल हो गया कि मैं क्या कहूँ। और वो लड़की धानपान सी, उसको उठा के फिर से मैं स्लो मोशन में दोहराऊँ आपको मज़ा आएगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, पाकिस्तान में हमारे जमहूरी इक़्तिदार, पाकिस्तान में हमारी इंसानियत ज़िंदा है। उस पुलिस वाले को मेरा सलाम है जिसने एक हाथ कहते ऐसे नेफे में उसके लड़की के डाला। कह तो रहा हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ़ को नहीं आप महसूस कर सकते। ऐसे डाला और एक हाथ उसकी गर्दन में डाल के ऐसे पुलिस वाले ने गाड़ी में फेंका। चलें जी, मुबारक हो आपको। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। ये लड़की जो थी ईमान मज़ारी, बहुत बड़ी ज़बान थी, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं क्या क्या कहती थी, इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी और वो मिल गई। और अब ईमान मज़ारी को कह रहे हैं कि जी कल अदालत पेश होगी और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने पर गिरफ़्तार किया गया और उनके दोनों को मज़ाहमत और शरंगेज़ी फैलाने, मजमे खिलाफ कानून हिस्सा बनने पर गिरफ़्तार किया गया। ईमान मज़ारी को कल सेशन कोर्ट पेश करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। अभी जिस्मानी रिमांड मिले ना, उस चर्च बरामद करनी है इन्होंने। आप अंदाज़ा कर लें, दुख होता है, क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो खुद हमें बताए कूचाओ बाज़ार की तरह। आप देखें ना, बोर्ड ऑफ पीस के जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो मुसलमानों की और ख़ास करके गज़ा का मसला हल करने के लिए आ रहे हैं, उसमें एक भी जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उसमें एक मुसलमान नहीं है। और हम इस बोर्ड का जो सबसे पहला और जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और मुसलमान ममालिक शर्माते शर्माते क्लेम कर रहे हैं कि ये हमने अक़द इसलिए किया निकाह कि जी ये लड़का बड़ा अच्छा है और आने वाले दिनों में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। वो उसके अंदर, वो फ़िक्रमंद के अंदर में एक बंदा ऐसा नहीं है जो मुसलमान हो, ना सऊदी अरब, ना पाकिस्तान, ना तुर्किया, ना कोई। और अंदाज़ा करें कि आपकी ज़बान तो बंद है ही है। ये वही सारे मुल्क हैं जिनका इस अमेरिका ने वीज़ा भी बंद किया हुआ है और ज़बान भी बंद कर दी है। भाई इतना ही कह सकता हूँ कि ये बंद की है, क्योंकि जिस तरह हम कल चौधरी के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचाते, तालियां मार रहे थे ना कि वो देखो जी चौधरी के नाल बैठे हैं, मुझे दुख हो रहा था कि यार क्या हम पे इतना भी कहतुर जाल आना था कि हम अपने हाथों से
مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ لبنان سے شروع ہوا، شام تک آیا، شام سے شروع ہوا، ایران تک آیا، اور اب یہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بھائی جان پوری دنیا کہہ رہی ہے لیکن ہم نہیں مان رہے۔ ہم مان بھی رہے ہیں تو ہمیں کوئی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے چوں کرنے کی یا چاں کرنے کی۔ کاکا بول نہیں سکتا، اور ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم وہ بکرے ہیں بقرہ عید کے جسے سامنے چھڑیاں نظر آ رہی ہوتی، چھڑیاں تیز ہو رہی ہیں، بکرا بھی نہیں کر سکتا، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بھی بول جائے۔ لیکن یہ 24 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے۔ آج ہم جس ملک کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں گے نا اس اکارڈ میں، ہمارے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کا ویزا نہیں لگوا سکتے، تو جس کا ہم ویزا نہیں لگوا سکتے اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور ایک اکارڈ کریں گے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ میں جب بچہ تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل کوئی پلیت جانور کا نام ہے، اور اس جانور کا نام لینے یا اسے چھو لینے سے بھی جسم جو ہے نا وہ پلیت ہو جاتا ہے۔ ہماری ٹریننگ ہے یہ کی گئی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل ایک ناپاک، ایک گندا وجود ہے، اور آج ہم اس گندے وجود کے ساتھ جفیاں ڈالیں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ یعنی جس ملک نے غزہ کے اندر تباہیاں پھیر دی، آج ہم اس ملک کے ساتھ مل کے غزہ کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، میر کے اسادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ لو جی، لونڈے سے بھی دوا لے رہے ہیں اور عطار خود بھی موجود ہے۔ اور جس شخص نے یہ بات آپ کو بہت پہلے کہی تھی، انہیں کہا تھا یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، یہ امریکہ کے فوج کا حصہ بنیں گے، یہ امریکہ جہاں جائے گا وہاں بھیجیں گے، یہ جناب علی امن کا حصہ بنیں گے، وہ ہو گیا۔ عمران خان کا کہا ہوا ہر بر آج ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ چلے میں ایک چیز آپ کو، عالمی جریدہ دی ایکویٹر، اس نے ایک عمران خان پہ تفصیلی کالم چھاپا ہے، اور اس تفصیلی کالم میں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی 78 سال پاکستان کے اٹھا کے کوئی ایک بندہ ایسا لے آئے جس میں اتنے اوصاف ایک ہی شخص میں اکٹھے ہوں: گفتار، شہرت، خوبصورتی، بہادری، قسمت، اپنے قسمت کا دھنی، اپنی بات کے اوپر ڈٹا رہنے والا، دنیا کا جو لیجنڈز ہیں ان کا لیجنڈ، شہرت کے حوالے سے اس کی شہرت اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے آپ عمران خان کا نام لے۔ وہ دی ایکویٹر کہتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ اب سے جب 2018 میں ایک تحقیق ہوئی تو عمران خان کے اوپر بھائی جان 90 گھنٹے کا سافٹ ویئر ملا مختلف اس سے، یعنی اگر آپ 4 دن بھی دیکھتے رہے نا تو کم نہیں مکتا۔ اس کے اوپر اب تک 10 سے 15 انگلش کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے جناب علی 2014 سے 16 تک اپنے جلسوں کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کیا، ہسٹری میں نہ بھٹو نے، نہ بے نظیر نے، کسی نے بھی نہیں۔ اس نے اتنے بڑے جلسے کیے، کیچڑ کے اندر، بارش کے اندر بھیگتا ہوا جا رہا ہے، آج تک کبھی کسی نے دیکھا تھا؟ تو یہ ٹویٹر کہتا ہے کہ جناب علی یہ شخص جو ہے آج صرف اس لیے جیل کے اندر ہے کہ اس نے اس سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جو لوگ کل شہباز شریف صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے ٹرمپ کا، یہ دراصل فلسطینیوں کو کچلنے کا ایک منصوبہ ہے، اور یہ انتہائی غیر منصفانہ، غیر جناب علی یہ جابرانہ اور متعصب قسم کا ایک وہ ہے۔ آج وہ جناب علی انہوں نے نال بہ کے تے رولے پانڈے نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کے اندر $1 ارب دے کے آپ مستقل رکن بن سکتے ہیں، لیکن $1 ارب کا کہاں خرچ ہوں گے آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ اور پریکٹیکلی اب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اقوام متحدہ جو ہے نا وہ فوج شدہ ایک تنظیم ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو آنے والے دنوں میں فیل کر رہا ہوں بطور صحافی کہ ٹرمپ اپنے اس بورڈ آف پیس کو لے کے اقوام متحدہ، وہ نے خود کہہ دیا ہے، اس کے اندر دل کی جو بات ہوتی ہے نا وہ فٹافٹ زبان پہ آ جاتی ہے۔ انہیں صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ ہو گئی پرانی، ہن گل آ گئی ہے تھے۔
अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपसे शेयर करनी है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे पहले एक खबर शेयर कर दूँ। आज मैंने बड़े अरसे बाद लियाकत चड्ढा साहब को की एक तस्वीर देखी है। लियाकत चड्ढा साहब वही हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, और ये वो आदमी है, द ग्रेट मैन, जिसने सबसे पहले इस इलेक्शन के हवाले से एतराफ़ जुर्म किया। उसने कहा जी मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि ये इलेक्शन चोरी हुए। रावलपिंडी के अंदर तमाम सीटें जो हैं वो पीटीआई ने जीती थी, लेकिन मुझे काजी फ़ायज़ ईसा और दूसरे ज़िम्मेदार लोगों ने कहा कि जी ये नताइज बदले जाने, और फिर बदले गए। लियाकत चड्ढा साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, उसके ऊपर वो मंजर आम पे हैं, तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी हुए। वो लियाकत चड्ढा वो है ही नहीं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कोई और किसी किस्म के लियाकत चड्ढा थे। लेकिन बहरहाल इस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उसने साबित किया कि अगर आपका ज़मीर ज़िंदा हो तो फिर आप सच कहने की ताकत रखते हैं। आखिर में ये जी 8 फरवरी से पहले पीटीआई के अंदर एक छोटी सी बगावत की कोशिश की जा रही है, और इस बगावत के अंदर कोशिश की जा रही है कि कुछ जो लीडर हैं उनके इख्तलाफात को सामने लाया जाए, उनकी लड़ाइयों की ख़बरों को सामने लाया जाए, फिर ये साबित किया जाए कि असद कैसर अचकज़ई साहब के ये बढ़ते हुए किरदार से खुश नहीं है। लेकिन असद कैसर ने एक खूबसूरत काम किया कि अचकज़ई साहब को अकेला नहीं छोड़ा हुआ। अचकज़ई साहब जहाँ होते हैं वो असद कैसर भी उनके साथ होते हैं, यानी समझ लें कि पीटीआई का उनके ऊपर एक चेक भी है अचकज़ई साहब के सामने। क्योंकि अगर आज वो इधर खड़े तो आप इतना कोई खुश ना हो। माजी में अचकज़ई साहब कभी जरदारी के साथ भी खड़े हुए, उन्हें भी वोट देते रहे। अचकज़ई साहब कभी नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े हुए, उनके लिए भी काम करते रहे। लिहाजा भैन ऐ जागते रहना तो मेरे ते ना रहना कि तुसी अचकज़ई साहब ने कुछ होंगे तो भाई बल्ले बल्ले भाई अचकज़ई साहब। इसीलिए असद कैसर साहब जो हैं वो हर वक्त अचकज़ई साहब के साथ मौजूद होते हैं, ताकि कोई तरह भूल चूक लेन देन ना हो जाए, और क्या कहते हैं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो बाद में जाके कोई किसी प्रॉब्लम का सबब बने। लेकिन अचकज़ई साहब जिस तरह अपनी गेम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, 8 फरवरी से पहले हो सकता है कि आप ये ख़बर सुने कि जनाब हुकूमत ने अनकंडीशनल मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है, और हुकूमत ने कहा है कि जी मैं अनकंडीशनली हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन आप 8 फरवरी का एहतजाज जो है वो कैंसिल कर दें। आपको याद है कि 26 नवंबर को भी रात को अगले सुबह 6 बजे अटक के डयाला के दरवाज़े खुले थे। इमरान खान के पास जो हैं कुछ पीटीआई के लीडरों को भेजा गया था, और उनसे कहलवाया गया था कि भाईजान थोड़ी मेहरबानी है, हाथ हौला कर लो, ये जो मुजाहरे हैं इसे बंद कर दो। लेकिन इमरान खान अब किसी एक बात पे भी यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि उनके साथ हमेशा जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अभी जेल के हवाले से एक दिलचस्प खबर आई कि को जज थे वो वहाँ पे दौरे पे थे, तो इमरान खान ने वहाँ से जुडिशरी के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज कहे, तो जज साहब घबरा गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, आप पर टेंशन ना लें, कोई मसला नहीं है। उन्होंने फिर एक जज का नाम लेकर उसके साथ एक ओहदा लगा के कहा कि मैं उसको कह रहा था उस तक मुझे पहुँचा देना। तो वो बंदा तो अंदर भाई नहीं लगता जी मैं सैर करन आए हैं, तो उन्होंने किसी गल की टेंशन नहीं की। जब आपके हौसले बुलंद हो, आपका अज़म यकीन मजबूत हो और आपका ईमान मजबूत हो, तो फिर अंदर की जेलें तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम।